पर न रहता। हाँ, तो वो बेसिकली विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र है। तो ये तो स्वयं में जो है ना इनहेरेंट है वो। हाँ हाँ। तो क्रिया चुंबकीय बल के आधार पर है। चुंबकीय बल क्रिया के साथ इनहेरेंट रहता है। ठीक है, ऐसा बात। तो वो केवल चुंबकीय प्रभाव है या विद्युत प्रभाव भी है, या क्रिया का भी योगदान है? क्रिया का भी है, और चुंबकीयता तो रहता ही है। चुंबकीयता के बिना कोई है ही नहीं है अस्तित्व में। ऐसा बात। मानव के अनुसार कुछ बात में चुंबकीयता है, कुछ बात में नहीं है। ठीक है। कुछ बात में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट दूसरे में नहीं है। ऐसा क्लासिफाई किया है। जबकि सब में वो बात रहता है, वो जिस लेवल की हम चाहते हैं वैसा नहीं रहता। नहीं, वैसा ही कहा है बाबा कि सब में रहता है सब। अच्छा, चुंबक के बारे में भी कहा है, विद्युत के बारे में भी कहा है, और कहा है अलग अलग लेवल पर पकड़ में आता है। इतना भ्रमित कहीं कर दिया फिर। भ्रमित तो अच्छा, चुंबकीयता का स्रोत को क्या मानना है? कहाँ से आ गए चुंबकीयता सब में? वो ऐसा कहते हैं कि होता है, स्रोत का उनको पता नहीं। स्रोत नहीं, स्रोत का पता नहीं। वही मुख्य बात वही। तो इसमें स्रोत का पता लग गए। वो कहाँ से आ गया चुंबकीयता? तो आप कहते हैं साम्य ऊर्जा में सब में है। साम्य ऊर्जा का पहला प्रमाण है। उसके बाद होता है जो जीव अवस्था से। जीव अवस्था में आने के बाद जीने की आशा से शुरू होता है ज्ञान। मानव में कल्पनाशीलता से शुरू होता है, अनुभव तक पहुंचता है। तो कुल मिला के जीवन क्रियाओं को एक तरह से आप ज्ञान कह रहे हैं। जीवन क्रिया में ही ज्ञान स्पष्ट होती है, प्रकट होता है। हाँ। प्रकटन तो है सहअस्तित्व पूरा का पूरा। संकोचन प्रसारण क्या है? प्रकट होना, पीछे हटना। तो पीछे हटने वाला, आगे बढ़ने वाला जो है ना, प्रोजेक्शन होने वाला या संकोचन होने वाला चीज क्या है? चीज है रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया जब संकोचन भी होता है पर प्रोजेक्ट भी होता है। ठीक बताया। तो पदार्थावस्था के संतुलन के आधार पर प्रोजेक्ट होता है, असंतुलित होने पर संकोचित हो जाता है। ठीक बात। ये तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो बाबा, जब आप कहते हैं कि प्रतिबिंबन प्रभाव नहीं है, प्रतिबिंबन से दबाव और दबाव नहीं है ना गति। प्रतिबिंबन रहता है इतने। गति होता तो दबाव भी होगा। प्रतिबिंबन कोई गति नहीं है ना दबाव। जबकि ताप, विद्युत, ध्वनि, ये सब में दबाव भी गति भी। तो उन्हीं को प्रभाव कह रहे हैं। जिनमें गति या दबाव है उनको प्रभाव कह रहे हैं। वो तो प्रभाव क्या है? वो तो उसका जो गति और दबाव से जो होना है उसको भी माना जाता है। ठीक बात। प्रभाव क्या तकलीफ है उसमें? कोई तकलीफ नहीं। ऊर्जा में दबाव और गति दोनों नहीं है। गति में ये आवश्यक है, जहाँ जो चीज होता है उसका अभाव दूसरे जगह में होना है, तभी गति हो पाता है। ठीक बात। वो तो ठीक। उसका दूसरी जगह में अभाव होगा तभी। बेसिकली स्थानांतरण से गति है ना। जहाँ जो चीज नहीं है वहाँ उसी जगह में गति है। जहाँ जो चीज नहीं है, हाँ। जैसा एक वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ गति है। वो वस्तु जहाँ नहीं है वही गति है। ये समझ में नहीं। जैसा साम्य ऊर्जा में सभी वस्तु है। जो जिस जगह में है वहाँ साम्य ऊर्जा है, वस्तु नहीं था, इसीलिए गति है। हाँ, वो ठीक है। उसी प्रकार उसके आगे की गति, जहाँ वो नहीं है वहाँ आगे की गति। वो तो ठीक। ऐसे रेल जहाँ नहीं है वहाँ आगे की गति।
सब बात ऐसे ही। रेल जहां नहीं है वहां उसका गति, मोटर जहां नहीं है वहां उसकी गति, ये सब तो बना ही है। छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े तक धरती जहां नहीं है वहीं उसके गति, वहीं उसका गति संभव है, ये कहना चाह रहे हैं आप? संभव नहीं, हो ही रहा गति नहीं हो है तो वो कई जगह नहीं, एक जगह जाता है। वही तो हाँ, वो संभव नहीं है वहां गति। हाँ वो ठीक है। न रहने वाला जगह ज्यादा है, रहने वाला जगह कम है, इसीलिए व्यापक वस्तु में कहीं कहीं वस्तु है, प्रकृति है, कहीं कहीं नहीं है, ऐसा बात है। जब आप बोलते हैं कि इसके बावजूद सभी वस्तु व्यवस्था में है। वो तो ठीक है। जब आप बोलते हैं बाबा कि सत्ता ही ज्ञान है, ऐसा एक वाक्य आप बोलते हैं, और दूसरा ये भी वाक्य हो सकता था कि आप कह रहे हैं सत्ता और चैतन्य प्रकृति के सहअस्तित्व में ज्ञान का प्रगठन है। इन दोनों में क्या फर्क हुआ? फर्क उतना ही है जो आपको समझ में आ रहा है। नहीं, सत्ता ही ज्ञान है का तो मतलब होता है सत्ता है वो ज्ञान है, जबकि ज्ञान है, ज्ञाता वस्तु है, पुनः वही है। नहीं, ज्ञाता ये वस्तु है, ज्ञाता वस्तु है, फिर क्या मतलब? नहीं तो ज्ञान इन दोनों के सहअस्तित्व में जो प्रगठन है उसको ज्ञान कह रहे हैं ना? वही तो है, सहअस्तित्व में ही ज्ञाता ज्ञान दोनों है। वो तो ठीक है, ज्ञाता प्रकृति है। ज्ञाता प्रकृति है। हाँ। ज्ञान व्यापक है आप कह रहे हैं? ज्ञान व्यापक है, ज्ञान में व्यापक है, सत्ता में व्यापक है। इसीलिए कहा है प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता। ज्ञान के आधार पर जो सत्ता होती है, ज्ञान रूपी सत्ता होता है, उसके ऊपर जो व्यवस्था, प्रभु सत्ता जो कहते हैं, क्या है? प्रबुद्धता पूर्ण सत्ता को प्रभु सत्ता परिभाषा दिया है। हाँ वो तो देखा है मैंने बाबा। वो शक्ति केंद्रित बात को वो उधर परिभाषा दिया है। वो ठीक है, उसको आप कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी व्यापक है, उसके ऊपर व्यवस्था होती है, ये क्या? उसी के आधार पर व्यवस्था, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति उसमें समाहित है, होगा ही। संपूर्ण प्रकृति ही व्यापक वस्तु में समाहित है, ये तो ठीक है। इसीलिए व्यवस्था में व्यवस्था है। इसीलिए ये जो आप कहते हैं, इसीलिए कि वहां समाहित होने से व्यवस्था है, ऐसा कह रहे हैं आप? उसकी वजह से व्यवस्था समाहित है ही, समाहित तो है, व्यवस्था के रूप में रहता है। ये भी ठीक है। कौन? प्रकृति। उसी के आधार पर कहा है व्यापक वस्तु को स्थितिपूर्ण है, ये बाकी सब स्थितिशील है, पूरा प्रकृति। वो तो ठीक है। अच्छा, जीवन में पूर्णता की बात आ गई। पूर्णता में गर्भित होने के आधार पर पूर्णता का प्रगठन क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के रूप में, तीन रूप में आ गए। नहीं, लेकिन बाबा यहाँ तो पूर्णता के अलग अलग मतलब निकल रहे हैं ना। देखिए, जब आप कहते हैं कि सत्ता स्थिति पूर्ण है, तो वहां पर पूर्ण का मतलब है सर्वत्र है। व्यापकता से मतलब व्यापक है, व्यापकता पारदर्शी पारगामी होने से। ठीक है, तीन क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, लेकिन जब आप जीवन में पूर्णता आ गई बोलते हैं, वो तो गठन की पूर्णता है। ऐसे तो शीलता में होने वाली बात यही, शीलता में, पूर्णता में, पूर्णता इसमें है, प्रकृति में। पूर्ण जो है ना व्यापक, ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये समझ में आने से काफी चीजों का सूत्र ठीक क्लियर हो जाता है। देखिए, मेरे को ऐसा समझ में आया कि पूर्ण का मतलब सर्वत्र, व्यापक, स्थिति पूर्ण। क्वालिफिकेशन बता दिया है। पारगामी, पारदर्शी, व्यापक, आप तीन चीज कह रहे हैं, पर पूर्ण से ये तीनों मतलब है आप कह रहे हैं। और पूर्णता से मतलब है वस्तु। हाँ वो तो ठीक है, वस्तु। ये जो प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति में तीन पूर्णता, संपूर्णता,
रासायनिक भौतिक वस्तु में ऐसा पूर्णता के प्रयोजन सिद्ध हो गए। पूर्णता में गर्भित होने का प्रयोजन संपूर्णता, पूर्णता और पूर्ण 3 स्थिति में है। इतने तो बीज रूप इतने ही है। पूर्ण में गर्भित होने से पूर्णता की बात आ गई। पूर्णता के पहले संपूर्णता, संपूर्णता के बाद पूर्णता। पूर्णता 3 प्रकार से व्यक्त हो गए। ये हमारे अनुसंधान का यही मुद्दा है। विकल्प होने का आधार यही है, नहीं तो किसी से जुड़े रहता। भौतिकवाद या आदर्शवाद से जुड़ा ही रहता। वो तो ठीक है बाबा। बात है।